ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/1/22 के अनमोल मधुर माँ वाक्य। आज रविवार प्यारे वक्त बाप दादा के माँ वाक्य। रिवाइज डेट 29/12/89। आज की मुरली का सारा आना और जाना। मुरलीधर बाप अपने मुरली छात्र बच्चों को देखते हैं, क्योंकि जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। दुनिया वाले प्यासे हैं कि कब भगवान के दर्शन होंगे, पर आप एक कोने में बैठ दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि से अपना भाग्य बना रहे हो। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे ये संगम का समय भाग्य बनाने का समय है। दुनिया वाले पुकारते हैं, हम एक बूंद के प्यासे हैं और आप अधिकारी हो। वो इच्छा रख रहे हैं, लेकिन आप अधिकार रख रहे हो कि बाप का वर्षा हमारा वर्षा है। प्यासी और अधिकारी आत्मा में कितना अंतर है। आप कितने खुश नसीब हो जो मधुबन में आकर पहुँचे हो। दिल में जो नशा है कि हम अपने बाप के घर से अपने घर जा रहे हैं, अपने दैवी परिवार में जा रहे हैं, जहाँ पर अपनापन महसूस होता है। यहाँ मेहमान बनकर नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हैं, लेकिन समझते हैं कि हम मधुबन अपने घर पहुँच गए। सारी मुरली का सार आना और जाना। आए और फिर 4 दिन लगा के गए, लेकिन 4 दिन में जो प्राप्ति करके जाते हैं, जो खुशियों में झूम जाते हैं। इसी प्रकार याद की यात्रा का अभ्यास, कर्म करते हुए कर्म करते कर्म में आना, फिर कर्म योगी बन बाबा की याद में चले जाना। इसको कहते हैं आना, और फिर याद में कर्मातीत अवस्था को पाना। कर्म इंद्रियों का अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि जो वशीभूत आत्मा होती है मजबूर हो जाती है, और अब मालिक आत्मा कभी किसी के वश नहीं हो सकते। दुनिया वाले इस समय किसी न किसी चक्कर में आ गए, कर्म इंद्रियों के वश हो गए। लेकिन आप बच्चे सदर्शन चक्रधारी बनते हो। धोखे में नहीं आ सकते, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक प्रकार के चक्रों से छुड़ाते हैं। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुखों से मुक्त जीवन मुक्त अवस्था बन जाती है। पवित्र भी हो, मुक्त भी हो, ऐसी चैलेंज है अपने आप से। नशे से कहते हो जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात दुखों के चक्रों से छूटना। लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाले, औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। इसका अभ्यास करना है, कर्म में आना और कर्म से न्यारे हो जाना। याद का अभ्यास, आना और जाना। पढ़ाई अर्थात ज्ञान का अभ्यास, कर्मातीत बन घर जाना और आना, यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास से दिन रात लगे रहो। बुद्धि में घर जाने की, फिर राज्य में आने की खुशी। ये भी एक, जब से टिकट बुक कराते हैं मधुबन जाने की, तब से नशा रहता है कि जाना है फिर आना है। इसी प्रकार घर जाना है, नई दुनिया में आना, ये आने जाने का खेल है। पर बाबा कहते हैं ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम न्यारे प्यारे रहेंगे, उतना अंत समय सहज ही कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते हुए एकदम न्यारे हो जाते थे, बात सुनते हुए भी न्यारे हो जाते थे। इसी प्रकार हमें वो अवस्था बाप समान बनानी है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर माँ वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई का सार आना और जाना। अब मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं, और चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान मुरली परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। ये ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन
न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने के लिए दिव्य दृष्टि, दिव्य वृत्ति चाहिए। बाप ने आप आत्माओं को विशेष दी है, इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हो, मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते हैं एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन आप अधिकारी आत्मा, कितना अंतर है। अभी अधिकारी बन अधिकार से पहुँचे हो ना। दिल में नशा है कि हम अपने बाप के घर अपने घर आए हैं। ऐसे नहीं कहते हम आश्रम में आए हैं। अधिकारी बच्चों की निशानी अपनापन है। अभी आप बाप के पास आए, अपने परिवार में आए, मेहमान बनकर नहीं आए। बच्चे आए अपने बाप के पास घर में, चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पहुंच गए, जैसे शांति हो जाती है। ये है आना और जाना। अब ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, मुरलीधर की जो मुरली है, उसका एक उसका सार ये 2 शब्द है, आना और जाना। ब्राह्मण आत्मा की जो पढ़ाई है, मुरलीधर की जो मुरली है, उसका यही सार है, 2 शब्द, आना और जाना। यात्रा का क्या अभ्यास करते? कर्मयोगी का अर्थ है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ, कर्म करने के लिए कर्म में आई हूँ। कर्म समाप्त कर कर्म से न्यारे हो जाओ। संबंध में रहते कर्म बंधन में नहीं आना। ये क्या हुआ? आना और जाना। आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं। मालिक बन करने वाली आत्मा कभी किसी बात में मजबूर नहीं होती, अपने सम्मान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी किसी न किसी कर्म इंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते आँख ने धोखा दिया, आज मुख से धोखा भी हुआ, दृष्टि ने धोखा दिया, परवश होना था धोखा खाना। धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार से छुड़ाने वाला, अनेक प्रकार के दुखों से छुड़ाने वाला, ना सिर्फ अपने लेकिन औरों के भी दुखों से निकालने वाले। लेकिन कई कहते सृष्टि चक्कर से निकल जाए, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाड़ बजाते हुए अनेक दुखों के चक्रों से मुक्त हो जाएं और जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करें। ये कोई नहीं जानता। आप तो चैलेंज करते हो कि हम आपको मुक्त जीवन मुक्ति की डबल लाइट दे सकते हैं। आप नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुदर्शन चक्रधारी अर्थात दुखों के चक्रों से मुक्त रहने वाले अधिकारी, मालिक बन सब कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं। इसी प्रकार ये अभ्यास करना है, कर्म में आना फिर न्यारा हो जाना। पढ़ाई और ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना, फिर राज्य करने स्वर्ग में आना। यही ज्ञान का सार है, जाना और जाना। यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में रात दिन लगे रहो। बुद्धि में घर जाने की फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर आते हो तो कितनी खुशी रहती, जब से टिकट बुक कराते तब से जाना है, वह बुद्धि में याद रहता है। तो मधुबन घर आने की खुशी आत्मा के लिए, तो घर जाने की खुशी हमारे को, मधुबन जाने की खुशी, फिर आत्मा को घर जाने की खुशी, फिर नई दुनिया में आने की खुशी। इसी प्रकार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, कर्म में आना फिर कर्म से न्यारे हो जाना। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे नहीं
कि कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय सेकंड में उतारना चाहो नहीं उतर सकती, ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। न्यारे प्यारे स्थिति ये बहुत काल का अभ्यास सही है। ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज़ है। ये अभ्यास अति आवश्यक है, तब पास ही तानर बन सकते हैं। इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। आना और जाना, कर्म में आना फिर न्यारे हो जाना। इसी अभ्यास पर अटेंशन देने से डबल लाइट अंडरलाइन करो। डबल लाइट मन कर्माती स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। आना और जाना इस अभ्यास को पक्का करेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो फिर कर्माती स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने के वर्षे के अधिकारी बनो। गार्डी स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। अब पासी तानर होने के लिए, कर्माती स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हैं ना कि सुनते हुए बाबा न्यारे और प्यारे हो जाते थे, बोलते हुए भी न्यारे रहते थे, सेवा का कोई भी कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे और लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म की सफलता का सहज अनुभव कराता है। 1 घंटा किसी को समझाने की मेहनत करके देखो, उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो, तो 15 मिनट में सफलता होगी जो 1 घंटे में भी नहीं हो सकती। यही प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई, समझा। पहले निमित टीचर्स हैं, फॉलो फादर करेंगे ना। सेवा का विस्तार बल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारापन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने हैं। सेवा की तीव्र गति का साधन यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले विशेष विधि से संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि प्राप्त करेंगे। वाणी में आना सहज हो गया, दिल से भी करते हो क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया। ऐसे ये अभ्यास नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। चाहे मनुष्य आत्मा की नेचर, चाहे प्रकृति, सब नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि अब बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, बड़े से बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, या टेंशन होता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। अब अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, नेचुरल टेंशन हो। कोई कैसा बनते हैं, अटेंशन की टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन हो। अटेंशन के रूम में देखो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, देह से न्यारी थी, न्यारी है, न्यारी ही जाएगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। वैसे ही आत्मा की ओरिजिनल नेचर देह से न्यारी रहने की है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, न्यारे हैं। 63 जन्मों से अटैचमेंट आदत पड़ गई। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अच्छा, डबल विदेशी भी पहुंच गए नया वर्ष मनाने के लिए। मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो, बाबा पूछते हैं। अपनापन लगता है ना।
बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते, बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते, जाने की भी मुबारक देते। जाना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है, इसे विदाई नहीं बधाई कहेंगे। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, आएंगे तो मिलने की बधाइयाँ, दोनों की मुबारक है। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदाधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा को, सदा अन्न और जाना इस समृद्धि से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाली योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। देखो कितनी नज़र, ऊंची नज़र से बाबा हमें देख रहा है। न्यारे और प्यारेपन का आने और जाने का विस्तार समझाया। अब हमने इसका अभ्यास करना है। अब है डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा। सभी डॉक्टर के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाप को दिल में बिठाना, सदा के लिए अनेकों की शफा लेना। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करती जितना दुआएं करती हैं। इसलिए आज सभी की नज़र दुआओं की तरफ है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों की बजाय दूसरों तरफ अभी वृद्धि हो गई, आखिर ठिकाने पर आ ही जाएंगे। डॉक्टर तो यही काम करते हैं, सबकी वृद्धि हो, सब ठिकाने पर आए। अच्छा, हिम्मत रखने से बाप की मदद भी स्वतः मिल जाती है। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाता। जो दुनिया वाले कहते मन एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है, असंभव कह देते, और आप क्या कहते? आपके लिए तो सेकंड की बात है। बस बाबा कहा, मन ठिकाने पहुंच गया। ऐसे तो नहीं कि गीत बजे लाल बत्ती हो तब मन टिकेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अपना बाप है, दूसरों का नहीं। अपना बाप, और कोई कहे जी आपका बाप, इसे याद करते रहो तो याद नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये तो अपना है, अपनी चीज़ को याद करना मुश्किल नहीं होता। आप तो अधिकार से याद करते हो, भगवान है, बहुत बड़ा सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो ना। जब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। बाप का सब कुछ मेरा, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज़ है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है, दूर से खींचेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। दूर से खींचेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू देश विदेश को आकर्षित किया और विदेश तक पहुँच गए। कोई काम करते खुशबू, शुद्ध संकल्प की खुशबू फैलाते रहो। जब कोई भी काम करते हो तो चेक करो, बुद्धि किसी और तरफ तो नहीं जाती। जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ज़रूरी ऑपरेशन में फुल बुद्धि उसी में होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, बुद्धि और काम करती है। जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये है सब मन बुद्धि की बात। चक्कर लगाना, चाहे ज्ञान का चक्कर लगाओ, चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्कर चलता ज़रूर है। आप सुदर्शन चक्र चलाओ तो सब चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो अभी सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टांस है, हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो,
बिजी रहने के लिए सेवा का चांस बहुत अच्छा है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी ज़रूर रहो। हाथ पाँव में तो रहते हो, हाथ पाँव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि में बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। कितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल ऊंचा बनाते हैं, फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़े आदमी हो, सारे कलम में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है नहीं, देवताएं भी नहीं हैं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन जीवन के आगे वह कुछ भी नहीं। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है, क्योंकि चढ़ती कला फिर उतरती कला होगी। अच्छा जी, अब आज का वरदान। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट ऑफ फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट ऑफ फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिल जाता है, और अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट ऑफ फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला उसे यूज़ करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है सम्मान। कर्मातीत बनो, करावनहार होकर कर्म करो। कराओ कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि संस्कारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करो। मैं आत्मा करणहार हूँ। मैं आत्मा करावनहार हूँ। कर्म इंद्रिया करणहार है, तो करणहार के वश होके कर्म नहीं करना, करावनहार की सीट पर बैठ के कराना है। बाप के प्यार में खो जाना है, लवलीन स्थिति का अनुभव करना है। ओम शांति। आज की मुरली का सारा आना और जाना इसी प्रकार हम इसका अभ्यास करें, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें, तभी हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। अब हम याद में बैठते हैं।